हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को समझा था। वहाँ पर हमने स्वरों की बात की कि स्वर जो हैं उनको कितने भागों में यानी कितने आधार पर डिवाइड करके हम स्वरों को समझते हैं, ये हमने क्लियर किया था। वहाँ पर हमारे जो टॉपिक थे वो पहला था हमारा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी हम कह सकते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये पढ़ना था हमें। दूसरा था यानी रचना या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा था यानी जीव का भाग जो होता है, यानी जीव का भाग के आधार पर, यानी कौन से वर्ड को जीव के किस भाग से उच्चारित किया जाता है, ये हमने वहाँ से यानी चीज़ों को क्लियर किया कि इस आधार पर हम स्वरों को पढ़ेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा, मुख आकृति के आधार पर, यानी कि किस वर्ड को हम बोलते हैं तो मुख की आकृति क्या होती है, यानी ओष्ठ जो होते हैं वो किस तरीके की आकृति बनाते हैं। दूसरा हमारा था यानी मुख के खुलने के आधार पर, यानी मुख जो है वो किस तरीके से यानी जो खुलता है मुख, यानी जब हम किसी भी स्वर को यानी कोई स्वर जो है हम बोलते हैं तो प्रत्येक स्वर यानी जब हम उच्चारित करते हैं तो मुख जो है कितना खुलता है, कम खुलता है या अधिक खुलता है, यानी 5 आधार पर हम स्वरों को डिवाइड करके हम समझेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से क्लियर होगा। उनमें से आज हम समझने वाले हैं जो हमारा पहला टाइप है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि उच्चारण में लगने वाले समय। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ठीक है, या हम कह सकते हैं मात्रा के आधार पर भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्वर हैं वो मात्रा के आधार पर कितने भागों में, 11 स्वर होते हैं अ से लेकर के अ तक, यानी जो स्वर हैं वो मात्रा के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो हम बात करें स्वर की। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है स्वर हैं किसके, नहीं उच्चारण मात्रा के आधार पर। तो इन स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो स्वर कौन कौन से हैं, एक है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। ठीक है भाई, और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, इन ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं, लघु स्वर या एक मात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लघु यानी छोटा, लघु स्वर, या हम एक मात्रिक भी बोल सकते हैं, एक मात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक स्वर। ठीक है भाई, ये हो गया। यानी दूसरा जो दीर्घ स्वर है इसको हम क्या कहेंगे, गुरु स्वर बोलेंगे, गुरु स्वर। ठीक है, दूसरा हम द्विमात्रिक भी इसे बोल सकते हैं, द्विमात्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लो चीज़ों को। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है लघु यानी छोटा। ठीक है, या एक मात्रिक, यानी ऐसे स्वर वर्ड जिनमें एक मात्रा है, या हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सबसे कम समय लगता है, कम समय। ठीक है, लगता है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना यानी इसकी अपेक्षा। ठीक है, मात्रा को हम काउंट करते हैं तो इस तरीके से एक मात्रिक और द्विमात्रिक में इस तरीके से नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर क्या है, यानी इनसे 2 गुना समय लगता है। ठीक है, यानी इनके उच्चारण में ह्रस्व से, ठीक है, ह्रस्व से 2 गुना समय। ठीक है, 2 गुना, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, अब हमारे टोटल स्वर जो थे वो कितने थे, 11 थे, यानी स्वरों की संख्या 11। हमने इसे पिछली वीडियो में यानी इस पर हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पर चीज़ें क्लियर की थी। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस पहले वीडियो को देख लो ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें नहीं ह्रस्व स्वर की, तो स्वर टोटल कितने थे, 11। अब 11 में से ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है भाई 4। ठीक है, इधर कितनी संख्या होती है, 4। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है अ, ठीक है, एक होता है ई, ठीक है, एक होता है उ, और एक होता है रे। ठीक है, अ ए उ और रे। ठीक है, ये 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। ओके,
इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, ये समझ लेते हैं। एक होता है हमारा आ, ठीक है, ई, ठीक है, ऊ, ऊ होगा बड़ा, ठीक है, आ, ई, ऊ, और ए, ऐ, ओ और आओ। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे वो दीर्घ स्वर होते हैं, या द्विमात्रिक भी हमें ना बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी बड़े यानी इन पर इनका उच्चारण करते हैं ना, कंपैरिजन करेंगे दोनों में। देखो अ और ऐसे हम बोले आ, या ई, और यहाँ ई, ऊ और ऊ, यानी यहाँ जो है इसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं। द्विमात्रिक यानी इसमें जो मात्राएं होती हैं वो 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इन मात्राओं की जो काउंटिंग की जाती है वो इस सिंबल से की जाती है। ठीक है, एक मात्रिक होते हैं उनमें इस तरीके से काउंटिंग करना भी आगे हम सीखेंगे, किस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे कि ये वर्ड लिखा है इसमें एक मात्रिक या द्विमात्रिक यानी कितनी मात्राएं। ठीक है, मात्रा की गिनती करना हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी हमें याद समझना है कि दीर्घ मीन्स बड़ा, गुरु मीन्स बड़ा, और द्विव मीन्स डबल। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक ही चीज है, इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, या लघु मीन्स छोटा होता है। ठीक है, एक मात्रिक जिसमें एक मात्रा हो। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो स्वर है हमारे वो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया, दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 जो इस तरीके से थी, और दीर्घ स्वर ये। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं, यानी उच्चारण के आधार पर तो हमने समझ लिया, यानी आगे हम स्वरों को समझते हैं इनकी बनावट जो होती है, यानी उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो ये भी स्वर जो है वो 2 प्रकार से यानी 2 भागों में इनको यानी डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से 2 हैं इनको भी हम समझेंगे, ताकि यानी क्वेश्चन जब भी यहाँ से पूछा जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर लिखेंगे उत्पत्ति या बनावट या रचना लिखते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर। ठीक है, यानी रचना के आधार पर या उत्पत्ति या बनावट बात एक ही है। यानी हम उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी यहाँ भी स्वरों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो स्वर? एक तो होता है हमारा मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे संधि स्वर। बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे चीज़ों को, संधि स्वर। इस बात की गारंटी है, कोई भी एग्जाम जहां भी हिंदी पूछ जाएगी कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतने बेसिक तरीके से डाउट क्लियर करते हुए हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, मूल स्वर होता है और क्या होता है? संधि स्वर। ठीक है, इस मूल स्वर को क्या बोलते हैं? दूसरा हम बीजाक्षर के नाम से भी इसे हम बोल सकते हैं। बीजाक्षर जड़ स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते हो जड़ स्वर, जड़ स्वर। ठीक है, नहीं बीजाक्षर जड़ स्वर यानी यही होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा संधि स्वर है। ठीक है, ये संधि स्वर आगे ये 2 प्रकार के होंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मूल स्वर क्या होता है? ठीक है, जो दूसरे के सहयोग से नहीं बोले जाते हैं, इनमें मतलब इनका उच्चारण यहाँ समझ लेना, मूल स्वर का मतलब वही जो ह्रस्व स्वर थे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? तो वही ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और रे। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। ये रहे आपके मूल स्वर। ठीक है, अब यहाँ पर समझो। ठीक है, जब स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 बतानी है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए तो 13, अंग और अह उसी में काउंट हो जाते हैं। और जब बात आए स्वरों की मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वर जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, अ, ई, उ और ऋ।
ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के जो आगे के स्वर बने हैं ना, जो संधि स्वर, इन्हीं से मिलकर के बने हैं, दो स्वरों की सहायता। संधि स्वर कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। संधि स्वर वे स्वर जो दो स्वर के योग से, या दो स्वर के योग या संधि से हम बोल सकते हैं, ठीक है, योग से जो बनते हैं, ठीक है, जो दो स्वरों के योग से, दो स्वरों के योग से जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो भाई टोटल स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है, और 11 इधर 4 इधर आ गए तो शेष 7 बचे। 7 कौन कौन से, वही 7 जो हमने दीर्घ स्वर में पढ़े थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये संधि स्वर होते हैं, ठीक है, तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से हो गए, यानी एक तो हो गया आ, ठीक है, एक हो गया ई, ठीक है, आ ई उ, ए आय ओ और आओ, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे जो स्वर हैं वो कितने हो गए, 7 स्वर हो गए, यानी स्वर संधि स्वर जो है ये हो गए 7 और 4 जो होते हैं मूल स्वर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हमें समझना है जो संधि स्वर होता है, ये संधि स्वर भी, इसके भी 2 टाइप हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी ये संधि स्वर हैं, इनके भी क्या हैं, 2 टाइप हैं भाई, है ना। कौन कौन से हैं, अब ये संधि क्या है, 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं, ठीक है। ये आ है ना, 2 स्वर मिलकर के बना है, ये ई 2 स्वर मिलकर के, ऊ 2 स्वर मिलकर के, यानी सभी जो ये स्वर हैं ये 2 स्वरों के योग से बने हुए हैं, 2 स्वरों की संधि से बने हुए हैं, मिलने से 2 स्वरों के मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए इनको कहते हैं संधि स्वर। अब संधि स्वर में भी क्या हुआ, यानी कुछ स्वर तो ऐसे हैं जो समान हैं, सजाती हैं, यानी समान जाति के वर्ड मिले हैं, समान जाति के स्वर मिलकर के यानी बने हुए हैं, और कुछ ऐसे स्वर हैं जो असमान जाति के हैं, यानी जो स्वर वर्ण यानी एक दूसरी जाति का स्वर है, दूसरा दूसरी जाति का स्वर है, और कुछ तीसरी जाति का यानी स्वर का निर्माण करते हैं, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पर जो आ है, ठीक है, आ, और एक हमारा है ई, ठीक है, और एक हमारा है ऊ, ये जो हैं ये क्या है हमारे, यानी संधि स्वर जो है, संधि स्वर में जो है सजाती स्वर है, यानी ये सजाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। तो ये सजाती जो संधि स्वर हैं, इनको 2 भागों में जो डिवाइड किया गया है, उनको किस रूप से, किस किस नाम से जानते हैं, एक तो कहते हैं सजातीय, सजातीय, ठीक है भाई, और एक होता है विजातीय, विजातीय, ठीक है, सजाती, और दूसरा होता है हमारा यानी कहने का मतलब है इनमें से कुछ स्वर तो ऐसे हैं जो अपनी समान जाति के वर्ड मिलकर के बने हुए हैं, जैसे आ ई उ, ठीक है, ये सजाती हैं और ये विजाती में हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम क्लियर भी करेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, आ ई और उ, ठीक है, ये 3 हो गए सजाती स्वर, और विजाती में ए आय ओ और आ, ठीक है, इस तरीके से ये जो 4 हो गए, ये क्या हो गए, विजाती। अब ये कौन कौन से स्वरों के मेल से ये स्वर बने हुए हैं, इन चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही फास्टली हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। यहाँ से ये है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना संधि स्वर वाला, ठीक है, संधि स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 7, ठीक है, और ये विजाती स्वर है ना, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना, संयुक्त स्वर, ठीक है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ए आई ओ, अब इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है, और ये किन किन के सहयोग से बने हुए हैं, इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। संधि स्वर यहाँ से हम क्लियर करेंगे चीज़ों को, यानी कॉन्सेप्ट जो है ना, यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लॉजिक से चीज़ें आप पकड़ पाओगे कि यानी यहाँ पर कौन सा स्वर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, स्वर की सजाती स्वर जो हैं, ठीक है, तो अ या आ, जब अ या आ से मिलता है, ठीक है, यहाँ समझना है ध्यान से, तब क्या बनता है, बड़ा आ, ठीक है। कहने का मतलब है चाहे तो इधर छोटा आ और छोटा आ, ठीक है, मिल रहा हो, तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा।
या मान लो ये बड़ा आ हो यहाँ पर और इधर छोटा आ, तब भी बड़ा आ बनेगा। अब या फिर मान लो कि यहाँ छोटा आ है, ये बड़ा है, तब भी बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। या दोनों तरफ बड़ा आ हो तब भी आ ही बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, ये ध्यान करो इस तरीके से, आ क्या है, ये एक जाति है, अपने आप में एक जाति वर्ड है आ, ठीक है, याद करने का ये तरीका है। इसी का बड़ा भाई क्या है, आ, तो एक ही जाति के हुए ना, ठीक है। यहाँ पर देखो अ और आ, ये जब इनकी यही जाति तो सेम यही आ रहे हैं इधर, यानी ये जिस जाति के हैं उसी जाति की ये दोनों हैं, तो दोनों समान जाति के हैं, तभी तो इनको सजाति कहते हैं। तो बनता क्या है, आ, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सजाति है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से ई और ई का कॉन्सेप्ट जो है, इधर ई हो छोटी या बड़ी ई हो, इधर ई हो छोटी या बड़ी ई हो, जब ये मिलते हैं ना तो बड़ी ई बनती है, ठीक है। यहाँ पर देखो ई है ना और ई, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, एक ही जाति के दोनों वर्ड हैं, और इधर भी एक ही, यही इनकी यही, ये जिस जाति के हैं इसी जाति की ये ई है, क्योंकि जब यही सेम ही है तो एक ही जाति के हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण कर रहे हैं, अर्थात ये क्या हुआ, सजाति, ठीक है। इसी तरीके से ऊ या ऊ, ठीक है, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इधर भी ऊ या ऊ, ठीक है, समान जाति के वर्ड हैं, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो क्या बन रहा है, बड़ा ऊ, ठीक है। तो ऊ जो है यानी ये तीनों क्या हुए, सजाति हुए, क्योंकि समान जाति के वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। विजाति की बात करें तो जिनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, ठीक है, विजाति की बात करें तो इनमें क्या होता है, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है, ये होते हैं स्वर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। और ये बनते, ये किसके संयोग से बनता है, जब एक तरफ आ हो या आ हो, इधर छोटी ई या बड़ी ई, तब बनता है ए। इसको आप याद कर लो, ठीक है। ये देखो अ जाति के हैं ये, और ये ई जाति के हैं, ये अलग इनकी जाति, ये अलग जाति, और ये कुछ अलग जाति के बने, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कैसे बना है, इधर तो अ या आ ही रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ए या ऐ, तब ये बनेगी बड़ी ऐ, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ ऐ आ रही तब भी ये ऐ, हाँ, ये ध्यान रखना है कि अ या आ के साथ ये बड़ी ए मिलेगी ना तो बड़ी ए ही बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी देखो अलग जाति के हैं दोनों, ये अलग जाति, इनकी अलग जाति, इनकी अलग जाति, तब क्या हो रहा था, इनकी जो जाति थी यही यहाँ पर आ रहे थे, इसलिए सजाती थे। लेकिन अब ये यहाँ पर देखो, यानी ये जो है यहाँ पर मतलब अलग जाति के दोनों वर्ड हैं और ये अलग जाति के, इनके लिए इसीलिए इनको कहते हैं विजाति, ठीक है। ओ कैसे बनता है, तो यहाँ पर जब अ या आ के साथ, अ या आ के साथ उ या ऊ मिलता है तब क्या बनता है, ओ बनता है, छोटा वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी देखो इसी तरीके से आओ कैसे बनता है, तो जब अ या आ के साथ ओ छोटा या औ मिल रहा है तब ये क्या बन रहे हैं, औ बना रहे हैं, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा अंतर हम कर लेते हैं, ठीक है, इनको याद करने के लिए देखो ये ध्यान रखो, अ और आ किससे मिल रहे हैं, ई या ई से, तो ये बन रहा है तीसरे नंबर का जा करके, ठीक है। यहाँ पर देखो ना तो ये ई आया यहाँ पर और ना आ आया, तीसरा आया ए, ओके, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर देखो अ और आ के साथ जब हमने ए और ऐ को मिला दिया, यानी अब इसको रख दिया हमने यहाँ पर, तो क्या बना, ये यहीं पर यानी इसी का भाई बन गया दूसरा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो अ या आ के साथ हमने ऊ या ऊ को मिलाया तो क्या बना, आओ, यानी तीसरा बना कुछ ना, तो ये वाला तो यहाँ आया नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला तो ही पहुँच गया यहाँ, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, तो सेम यहाँ पर देखो जो अप्रोच यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट आ रहा है वही यहाँ पर आ रहा है, यानी अ और आ के साथ अब क्या मिला, हमने ओ और आओ, ठीक है, बड़ा आओ, ठीक है, हमने ओ और आओ को लगाया तो क्या बना, आओ, यानी यही वाला आ गया। जैसे यहाँ पर ए आई हो रही थी ना बड़ी ए, तो उसी तरीके से औ हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है और याद कर लो इस तरीके से, ए आई ओ आओ, ये क्या होते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ह्रस्व स्वर आ ई उ और ऋ, ठीक है, और शेष जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको बेहतर से समझ में आया होगा। लेकिन ये ध्यान रखो, आपने यदि यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है और आपको लगता है कि यहाँ से चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं,
तो ये आपका कर्तव्य बनता है एज ए स्टूडेंट कि आप अपने अन्य मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करो और उनको भी बताओ, है ना, इस चैनल के बारे में, जो कि हमारे इस फैमिली में यानी वो भी एक मेंबर बन सकें, जुड़ें हमसे और आगे की तैयारी करें। ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।